Good morning, students. Let's start today's topic, Chapter 3 From Gathering to Growing Foods. Let's please open your book. न्यूनस लंच न्यूनस जो है वो लंच कर रही है अपना और उसके अंदर फूड के अंदर वो ईट कर रही है बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन्स, बीन्स एंड मीट, और वो सब ईट करते हुए सोच रही है कि किस तरह से उसके जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है अपने गार्डन के अंदर ग्रो कर रखी हैं. एंड शी रिमेंबर्ड द फूड had been so different when she had been in Madhya Pradesh as a part of the school trip. अब देखती है कि किस तरीके से दोनों के फूड आइटम्स में किस तरीके से वो चेंजेस थे. नेक्स्ट वन इज़ वैराइटीज़ ऑफ फूड, क्योंकि दोनों जगह के फूड के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस थे, तो अब हम वैरायटी ऑफ फूड देखेंगे. जब वो फूड ईट करती है तो वो देखती है कि उसके ग्रैंड मदर ने जो जो चीज़ें ग्रो कर रखी हैं, और जब वो स्कूल ट्रिप पर गई थी मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर किस तरीके की फ़ूड आइटम्स अवेलेबल थी, तो उसको माइंड में आते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पर होती हैं क्या. सो मोस्ट ऑफ द फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क, मीट, इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. Different plants grown in the different conditions. For example, rice require more water than wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas and some other areas. मीन्स कि जो फार्मर्स हैं वो किस तरीके से कहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप क्यों अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर ग्रो की जाती हैं. जैसे राइस जो है वो वहीं पर ग्रो होगा जहाँ पर वाटर जो है इजीली ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेलेबल हो सकेगा. और इंस्टेंस शीप एंड गॉट, और अगर हम एनिमल्स के बारे में देखें तो शीप एंड गॉट जो है वो कहाँ इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को देखने के लिए हम देखेंगे द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग्स. चैप्टर 2 के अंदर हम क्लाइमेट्स और ये सब चेंजिंग से प्लांट्स और एनिमल्स से किस तरीके से पीपल जो है वो फूड यूज़ करते थे उसके बारे में रीडिंग किया था. मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन probably observe several things: the place where edible plants were found, how seeds broke off all stalks, seeds जो हैं वो किस तरीके से ज़मीन के ऊपर गिरे थे और फिर किस तरीके से उसमें से स्प्राउट्स बनता है, कैसे वो नए प्लांट के अंदर ग्रो हो जाता है. वो ये सब ऑल पीपल्स ये सब देखा करते थे और इसी से उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की. सो they began looking after the plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and seeds could ripen. In this way the people became farmers. Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. जैसे sheep, goat, also the pig lived in herds and most of them, ये सभी एनिमल्स क्या खाते थे, मेनली एनिमल्स कौन से हैं जो ग्रास ईटिंग हैं. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, और पीपल्स इन एनिमल्स को अटैक से, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके अटैक से बचाते थे, और इसी तरीके से वो पीपल जो हैं धीरे धीरे हर्डर्स बन गए. नाउ व्हाट अबाउट डोमेस्टिकेशन. Domestication is the name given to the process in which people grow plant and look after their animals. पीपल जो थे वो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को अपने डोमेस्टिकेशंस के लिए उनको सेलेक्ट करते थे. एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट और एनिमल जो कि उनको किसी तरीके से उनसे कोई डिजीज़ नहीं होता है. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल बियरिंग वेट राइप ग्रेन्स. और जो सीड्स होते थे ऑल्सो प्रोटेक्ट प्लांट्स और द प्रिजर्व, उनको प्रिजर्व कर लेते थे ताकि उनसे जो है अच्छी क्वालिटी के, सेम क्वालिटी के वो आगे उनको ग्रो कर सकें. अमंगेस्ट एनिमल्स दोज आर रिलेटिवली जेंटल एंड सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग. एज द रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स. एग्जाम्पल के लिए जो टीथ और हॉर्न्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कंपैरिजन ज़्यादा बड़े होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ न्यू वे ऑफ लाइफ. इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड लेते हैं तो आप देखेंगे कि यू नोटिस इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो. इट मे बी सेवरल डेज, वीक्स या कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं. इन सम अदर केसेस ईयर्स भी हो सकते हैं.
व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट, जब लोगों ने प्लांट ग्रो करना स्टार्ट किया था, दैट दे हैड स्टे, उन्होंने देखा कि उनको एक ही जगह के ऊपर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन प्लांट्स को उनको वाटर देना था, वीडिंग जो होती है उसको करना पड़ता था, और एनिमल्स और बर्ड इनसे उनको अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। और उसके बाद जो ग्रेन जो है वो राइप हो जाती थी, फसल पक जाती थी, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती थी और उसको केयरफुली ग्रेन को यूज़ करने के लिए स्टोर करके रखना पड़ता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर फूड एंड द सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ द वे ऑफ स्टोरिंग, और इस तरीके से फिर उन्होंने उसको स्टोरिंग के बारे में उनके माइंड में आने लगा। इन मैनी ईयर्स एरियाज़, कई एरियाज़ के अंदर जो पीपल जो थे वो बड़े बड़े क्ले के पोट्स बना कर रखते थे, एंड और सम अदर एरियाज डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। नेक्स्ट वन इज स्टोरिंग एनिमल्स, ये तो हमने अभी हम ग्रेन को कैसे स्टोर करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे एनिमल्स की स्टोरिंग के बारे में वो थिंक करने लगे, सोचने लगे। नाउ स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, बिसाइड्स इफ़ दे लुकड आफ्टर केयरफुली, उनको ध्यान से उनकी केयर की जाए तो, और वो हमें क्या देते हैं, मिल्क विच इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, एंड मीट वेन एवर वी इट रिक्वायर्ड, और इस तरीके से एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। नाउ फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड द हर्डर्स, सबसे पहले जो फार्मर्स कैसे बने और हर्डर्स कैसे आए, ये हम चैप्टर सेकंड के अंदर हम पहले देख चुके हैं। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, हमने बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स देखे थे कि कहाँ पर जो आर्कोलॉजिस्ट थे हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स, उन्होंने पहले कहाँ पर फार्मर और हर्डर्स हुए थे, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने हमें बताया था, ये हम चैप्टर सेकंड में रीड कर चुके हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, सम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन नॉर्थ वेस्ट, और जो कि अब ये आजकल प्रेजेंट में कहाँ है, कश्मीर के अंदर है, एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। नाउ दीज साइट्स आर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस, साइंटिस्ट ने क्या क्या एविडेंस की, उनके स्टडी की उन्होंने। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स की उनकी बोन्स कैसी होती थी, ये सब साइंटिस्ट ने उनके बारे में रीडिंग किया, नॉलेज लिया। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स स्ट्रक्स इंक्लूडिंग रिमेन ऑफ द बर्न स्किन, जो पुरानी पहले की ग्रेन्स थी वो उनको ग्रेन जो है वो कहीं पर उनको जली हुई दिखाई दी। दीज में भी बर्न एक्सीडेंटली हो सकते हैं, एक्सीडेंटली बर्न हुई हो, और ऑन द पर्पज साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, उन्होंने इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया। और सो वी नो अ नंबर ऑफ क्रॉप्स, जिससे हमें पता चला कि उस टाइम पर किस टाइप की क्रॉप जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में ग्रो की जाती थी। They can also identify the bones of the different animals. Now students look at the table below where some evidence of the grain or bones domesticated animals be found. एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिससे ये टेबल है ग्रेन एंड बॉन्स, और साइड में हमें दिया साइड्स में कहाँ पर कौन सी ग्रेन और बॉन्स मिलती थी, कौन सी साइड्स में, जैसे वीट, बार्ले, शीप, गॉट, ये कहाँ पर थे, महरगढ़ में, ये प्रेजेंटली अब कहाँ है, पाकिस्तान में है ये एरिया। और जैसे राइस, एनिमल बॉन्स, ये कहाँ पर है, कौन सी साइड में मिले थे हमें, कौल्दियावा, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। राइस और कैटल जो हूफ ऑफ द क्ले सरफेसेस हैं, ये है महागरा में, ये अब हमारे प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरीके से वीट एंड लेंटिल, ये आजकल कश्मीर का एरिया है जो है गुफ्ट्रैल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये चार्ट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसकी स्टडी कीजिएगा। So student, this much for today. I hope you enjoy your chapter. We will meet tomorrow. Okay student, stay safe, stay home. Thank you. Bye bye.